नमस्ते दोस्तों। आज हम ऑनलाइन प्रशिक्षण के तहत भैया बहनों के लिए अच्छी सामग्री का निर्माण कैसे करें, इन बातों के लिए कुछ चर्चा करेंगे। आपको मेरी जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसमें दूसरी जो पंक्ति है उसमें बीच में तीसरी पर एक कैमरा स्कैनर है। आगे जो है इसमें पहली पंक्ति का जो पहला आइकन है वो काइन मास्टर का है, फिर एक एडोब एक्रोबैट का और एक पीडीएफ रीडर का। इसके अलावा सबसे लास्ट में कोने में वी रिकॉर्डर ये आइकन दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही काम के ऐप है, ये आप सबके मोबाइल में होने चाहिए। अब मैं व्हाट्सएप खोलता हूँ। व्हाट्सएप में एक पीडीएफ है, तो मैं व्हाट्सएप में ये खोल दिया मैंने। इसमें एक पीडीएफ है, इस पीडीएफ को हम पढ़ते हैं और इससे माध्यम से हम ये जानकारी करते हैं कि हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो विद्या भारती ई पाठशाला द्वारा शैक्षिक गुणवत्ता की विकास की दृष्टि से ऑनलाइन प्रशिक्षण, ये जो ऑनलाइन प्रशिक्षण है शैक्षिक गुणवत्ता की दृष्टि से उत्तम होना चाहिए। इसके अलावा ई लर्निंग, ई कंटेंट का पाठ्यक्रम कैसे तैयार करें, किन बातों को ध्यान रखें। ई लर्निंग है, ई कंटेंट डिज़ाइनिंग है, सामग्री डिज़ाइन, सामग्री निर्माण के उपकरण, कंटेंट्स ऑथरिंग टूल्स है, डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन टूल, प्रलेखन और प्रस्तुति के उपकरण, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, ग्राफिक्स और एनिमेशन के हैं, और ग्राफिक्स एनिमेशन के पश्चात ऑडियो एंड पॉडकास्टिंग का सिस्टम है, ऑनलाइन वीडियो क्रिएशन है, और सर्वेज है, सर्वेक्षण, पोलिंग्स मतदान वोटिंग है, और क्विज। इसके अलावा प्रोजेक्ट वर्क, डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट, परियोजना कार्य सामग्री विकास के लिए। ई कंटेंट डिजिटल सामग्री और उपकरणों के उपयोग से शिक्षण और सीखने में सुधार होगा और इस प्रकार शैक्षिक अवसरों में वृद्धि होगी और विद्यार्थियों को लाभ होगा। ई सामग्री विकास का अर्थ, ई सामग्री के अर्थ और मानकों को समझना, शिक्षण और सीखने के लिए डिजिटल संसाधनों के सीखने की वस्तुओं की डिज़ाइनिंग और विकास है। इसके तहत पीपीटी, पीडीएफ, वीडियो, ऑडियो, क्विज प्रश्नोत्तरी ये सारे होते हैं। ई कंटेंट क्या है? तो ई कंटेंट एक सरल और सामग्री है जो डिजिटल फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो तो इसे ई कंटेंट कहते हैं। ई बुक या ई मैगज़ीन के साथ साथ अन्य शैक्षिक सामग्री। ई कंटेंट कैसा होना चाहिए? तो इसके लिए है ई कंटेंट सरल, सहज और रुचिकर होना चाहिए। सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए, बच्चों को आनंद देने वाला होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? बोधगम्य होना चाहिए, सबको आनंद देने वाला होना चाहिए, बोधगम्य होना चाहिए, बोधगम्य होना चाहिए। ई कंटेंट। इसके अलावा रुचिकर हो, बोधगम्य हो, आनंददायक हो और क्रमबद्ध हो, इन बातों को हमको और ध्यान रखना है। सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, और ये देखिए आप, ये देखते हैं अपन ई कंटेंट निर्माण के लिए इसका मैं स्क्रीन रिकॉर्डर का उपयोग कर रहा हूँ यहाँ साथ साथ में।
इसलिए आप है जो ये मैंने किया ब्रश पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये आपके सामने विभिन्न प्रकार के टूल्स आते हैं। आप स्टार लगा सकते हो। तो ये सरल है, रुचिकर है, बोधगम्य है, ये आ जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही ये हटा दो आप, ऐसे हट जाएगा, पूरा हट सकता है। फिर है जो आगे लेते हैं, ई कंटेंट की महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें रंगीन चित्र, चार्ट, वीडियो आदि के माध्यम से विषय को जीवंत बनाया जाता है। वीडियो है, कोई रंगीन चित्र है, ऐसे उसमें उपयोग करने चाहिए। पाठ योजना का निर्माण, अच्छी सी पहले लेसन प्लान बनानी चाहिए, उसके लिए आवश्यक सामग्री वो जुटानी है। पीपीटी, पीडीएफ निर्माण की तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। वीडियो छोटे होने चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए, 15 से 30 मिनट के वीडियो हो। चित्रों की सहायता होनी चाहिए, और जो वीडियो बना रहा है उस पर उसकी पूरी पकड़ हो, वो स्पेशलिस्ट हो। कॉपीराइट सामग्री से बचना चाहिए। वीडियो में से अपना स्वयं का बनाना चाहिए। दूसरों की सामग्री पहले आप देख सकते हैं, उनकी सहायता ले सकते हैं, परंतु हूबहू उसी की सामग्री को पेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सफ़ेद कागज़ या सीट पर आप इस बना सकते हैं। फ़ोटो का उपयोग लैंडस्केप मोड में कर सकते हैं। आप कुछ लिख रहे हैं तो लिखावट उसकी स्पष्ट दिखने वाली, बड़ी साइज़ की, उपयुक्त स्पेस की हो। कैमरा स्कैनर से पीडीएफ बनाना चाहिए। पीडीएफ कैमरे से नहीं बनानी चाहिए, स्कैनर से बनानी चाहिए, जिससे एकदम स्पष्ट क्लीन छवि दिखती है। हाइलाइटर का भी आपको और उपयोग करना चाहिए। बीच बीच में आप जैसे मान लीजिए यहाँ सेटिंग्स है, इसके जा कर के आप ये देख लो, ऐसे लाइनदार एरो ले लिया, तो आप जैसे ये हाइलाइटर का उपयोग, ये कैमरा स्कैनर का उपयोग, ऐसे इनका आप उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही आप कोई सर्कल बना सकते हैं इसका प्रयोग करते हुए। जैसे ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ फाइल पर मैंने सर्कल बना दिया, ये ऐसे, ठीक है। और ऐसे ही आप है जो इस प्रकार से इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सफ़ेद सीट का निर्माण करना, ये, और इसका भी आप उपयोग बीच में कर सकते हैं हाइलाइटर का उपयोग करने के लिए। ऐसे ही आप इनको मिटा सकते हैं। ये मिटाओ, तो मिटा दिए। ई कंटेंट निर्माण के लिए थीम है जो सिंपल होनी चाहिए। टेम्पलेट का प्रयोग करना चाहिए। स्लाइड पर एक सा पैटर्न का उपयोग हो, बहुत अधिक टेक्स्ट का उपयोग नहीं हो। फोटो एवं एनिमेशन का उपयोग होना चाहिए। कलर कम से कम उपयोग हो। कीवर्ड हेतु और हाईलाइट कलर का उपयोग बैकग्राउंड के अनुरूप होना चाहिए, ऑकवर्ड नहीं लगे। ई कंटेंट निर्माण के लिए पीपीटी, पीडीएफ सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप में गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स, और डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर में एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल। वीडियो निर्माण के लिए आचार्य की वेशभूषा शानदार अच्छी होनी चाहिए। साउंड एकदम स्पष्ट आने वाली हो एवं लाइट का सही उपयोग हो। 15-20 मिनट की सामग्री हो, इसका ध्यान रखना है। चित्रों की सहायता से सामग्री में जीवंतता, सजीवता लानी है। उसकी एडिटिंग अच्छी प्रकार से करनी है। वीडियो का साइज है जो 16:9 का होना चाहिए, और म्यूजिक का सही उपयोग होना चाहिए। बीच में आप जो बोल रहे हैं उसके गैप में स्लो म्यूजिक का प्रयोग करके आप अपनी सामग्री को रुचिकर, आनंददायक बना सकते हैं। रिकॉर्डिंग करते समय चार्जिंग का उपयोग नहीं करें, क्योंकि आप जब फ़ोन चलता है तो बहुत गर्म होता है,
तो चार्जिंग करोगे तो और ज़्यादा गर्म हो जाएगा और उसमें क्लियरिटी गर्म होने पर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। माउथ माइक और माइक्रोफोन आपके पर्याप्त अंतर पर हो, एक्सटर्नल माइक्रोफोन का उपयोग करो तो और भी अच्छी बात है। आपकी वीडियो में छात्र को आपकी अनुभूति बनी रहे, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मैं 50-60 बालकों की कक्षा में पढ़ा रहा हूँ। इस तरीके से सजीव होकर के, जीवंतता ला करके आपको और अपना प्रेजेंटेशन देना है, ताकि बच्चों को लगे कि हमको हमारा आचार्य कक्षा में ही पढ़ा रहे हैं। ई कंटेंट वीडियो निर्माण के लिए मोबाइल ऐप में कैन स्टार, मूवी मेकर, साउंड रिकॉर्डर ये ऐप होने चाहिए। डेस्कटॉप में एडोब वीडियो मेकर, यूलीड वीडियो स्टूडियो ये होने चाहिए। वीडियो की एडिटिंग सॉफ्टवेयर की सहायता से, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की सहायता से अपने जो बनाया वीडियो है उसको एडिट करना चाहिए। बीच में गैप है तो वहाँ टर्म से सीधे से काट करके छोटा बना लेना चाहिए एडिट करते समय, और स्लो साउंड्स का उपयोग करना चाहिए। भूमिका की स्लाइड रखते हैं कुछ लोग शुरू में, तो उसको कम रखना चाहिए। ई कंटेंट निर्माण के लिए काइन मास्टर और पावर डायरेक्टर ये मोबाइल ऐप है। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के लिए वीडियो मेकर, कैमस्टेशिया, फिल्मोरा और यूलीड है। ई कंटेंट पब्लिश करने के लिए पूरा प्रचार प्रसार हो, इसके लिए एडिट कर एक वीडियो निर्माण करना चाहिए। पूरा एडिट करके अपनी टीम के साथ इसकी गुणवत्ता पर चर्चा करनी चाहिए। विषय के स्पेशलिस्ट आचार्य, उनसे बाहर का कोई व्यक्ति है, जानकार है, आपका मित्र, उसकी सहायता भी आप ले सकते हैं। समिति में कोई जानकार है, उससे भी मदद ले सकते हैं। छात्रों को संप्रेषण हेतु पब्लिश करना और छात्रों को भेजने के लिए और प्रकाशित करने के लिए। तो पब्लिश कहाँ करें? यूट्यूब पर, फेसबुक पर, वेबसाइट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और व्हाट्सएप में 256-57 होते हैं, तो आप टेलीग्राम के माध्यम से भी इनको भेज सकते हैं। फिर आपने जो सामग्री बनाई उसकी फीडबैक लें कि कितना बच्चों ने सीखा है। उसके लिए अधिगम स्तर जांचने की प्रश्नोत्तरी या क्विज, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड प्रश्नों का समावेश। प्रश्नोत्तरी जिज्ञासा जगाने और रुचि बढ़ाने वाली हो, एक्टिविटी भी नवाचार युक्त हो, FAQs भी क्रिएट करें, क्रिएट असाइनमेंट और क्रिएट प्रैक्टिकल और असाइनमेंट भी देना चाहिए। ई कंटेंट का संप्रेषण, वितरण और फीडबैक। संग्रहण के लिए गूगल ड्राइव है स्टोरेज के लिए, और वितरण डिलीवरी के लिए गूगल क्लासरूम, और इसके फीडबैक के लिए, आंकलन के लिए गूगल फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। गूगल ड्राइव का उपयोग फाइलों को क्लाउड में स्टोर करने की जगह के रूप में होता है, ताकि इन्हें कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। इसमें 16 GB तक का है जो स्टोरेज रहता है। आपके मोबाइल पर इसका कोई भार नहीं पड़ता है, और इसका उपयोग सभी गूगल डॉक्यूमेंट्स को बनाने और ऑफिस टूल्स के हब के रूप में होता है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी इसके माध्यम से सेव रख सकते हैं। गूगल ड्राइव मोबाइल ऐप और गूगल ड्राइव वेब, ये दो यहाँ पर गूगल ड्राइव में होते हैं। गूगल क्लासरूम लर्नर और इंस्ट्रक्टर्स को स्कूलों के अंदर और बाहर कनेक्ट होने में आसान बनाता है। गूगल क्लासरूम टीचर्स का समय बचाने, क्लास को ऑर्गेनाइज रखने, स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेशन में सुधार करने में सहायता करता है। गूगल क्लासरूम का प्रयोग टीचर को उनके स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। टीचर क्लासरूम में क्वेश्चन या असाइनमेंट को पोस्ट करता है तो सभी स्टूडेंट्स देखते हैं, जबकि स्टूडेंट इसका जवाब देते हैं जिसे केवल टीचर ही देख सकते हैं। इसके आधार पर टीचर ग्रेड देते हैं, और बच्चों को भी ये रहता है कि मेरा असाइनमेंट से केवल अध्यापक जी को ही
दिखता है, बाकी सब के लिए सार्वजनिक नहीं है। सबसे पहले आप अपने जीमेल अकाउंट में इसको लॉगिन करें। इसके बाद गूगल ग्रुप में से आप क्लासरूम पर क्लिक करिए। ऐसे गूगल क्लासरूम आपने पहले से कोई क्लास नहीं बनाई है तो बस टॉप राइट कॉर्नर में जो प्लस आइकन है इस पर क्लिक करें और क्रिएट क्लास चुनें। इसका एक बार आप अभ्यास करेंगे तो ये खुल जाएगा आपके मोबाइल में। गूगल फॉर्म की सहायता से कई प्रकार के ऑनलाइन फॉर्म तैयार होते हैं, जैसे ऑनलाइन सर्वे फॉर्म है, ऑनलाइन क्विज फॉर्म है, ऑनलाइन रिव्यू फॉर्म है, पार्टी इनविटेशन फॉर्म है, कॉन्टैक्ट फॉर्म है, बायोडाटा फॉर्म है, ऑनलाइन जॉब फॉर्म है, ऑनलाइन जो फाइल अपलोड फॉर्म है। ये सारे गूगल फॉर्म को कैसे बने? गूगल फॉर्म बनाने के लिए आपके पास एक जीमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि गूगल फॉर्म आपके गूगल ड्राइव से कनेक्ट रहता है। सबसे पहले आपको अपना गूगल ड्राइव ओपन करना है और गूगल ड्राइव ओपन करने के बाद आपको अपने गूगल ड्राइव में जीमेल के यूज़र नेम और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करना है। यदि आप पहले से लॉगिन है तो आपको दोबारा लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। अब है जो मोबाइल ऐप जो आपकी अच्छा वीडियो बनाने के लिए मदद करेंगे, वो है गूगल डॉक, गूगल सीट, गूगल पीपीटी, गूगल ड्राइव, गूगल ट्रांसलेटर, गूगल क्लासरूम, स्क्रीन रिकॉर्डर, कैम स्कैनर CS, PDF व्यूअर, काइन मास्टर, मूवी मेकर और साउंड रिकॉर्डर। इन सब का समुचित यथास्थान पर उपयोग करते हुए हम प्रत्येक आचार्य बंधु भगिनी एक अच्छा वीडियो बना करके हमारे भैया बहनों को उपकृत कर सकते हैं। इच्छा है केवल अपनी आवश्यकता है केवल दृढ़ इच्छा शक्ति की, और जब आपकी इच्छा शक्ति है जो दृढ़ होगी तो आप निश्चित रूप से एक अच्छा वीडियो बना लेंगे। केवल आपके एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से अन्य कोई सामग्री फ़ोन के अलावा आपको तकनीकी सामग्री की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि उसके अभाव में आप है जो वीडियो नहीं बना सकते। एक बहुत ही अच्छा अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के अनुरूप बना सकते हैं।